बेहद ही कम वक्त में अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी तक का सफर तय कर लिया, जिससे केजरीवाल और पार्टी के तमाम नेता अति उत्साहित नजर आते हैं। दिल्ली में तो सरकार है ही, गुजरात में चुनाव में किस्मत आजमाई और 5 सीटों पर जीत दर्ज की। उससे पहले पंजाब में सरकार बनाने में कामयाबी हासिल कर ली। हिमाचल में भी आम आदमी पार्टी ने चढ़ाई चढ़ने की कोशिश की, लेकिन हाफ गई। भले ही हाफ गई और खाता तक नहीं खोल पाई, लेकिन 1% वोट लेने में कामयाब रही। ठीक वैसे ही केजरीवाल की पार्टी योगी के प्रदेश उत्तर प्रदेश में भी जड़े जमाने में लगी हुई है। केजरीवाल सीधे तौर पर योगी से टक्कर लेने के लिए यूपी पहुंच रहे हैं, क्योंकि यूपी में हुए निकाय चुनाव में केजरीवाल के 100 से ज्यादा पार्षदों ने जीत हासिल की है। क्या सोच रही है आम आदमी पार्टी, बताऊंगा आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। आम आदमी पार्टी के यूपी निकाय चुनाव में 110 से ज्यादा उम्मीदवारों ने पार्षद, नगर पंचायत और नगर पालिका के पदों पर जीत हासिल की है। यह आसान इसलिए नहीं है क्योंकि यूपी जैसे राजनीतिक अखाड़े में जहां बीजेपी लोकसभा के साथ साथ विधानसभा में भी मजबूती के साथ खड़ी है, वहीं क्षेत्रीय पार्टियों का यहां दशकों से दबदबा रहा है। उसमें अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी हो या फिर मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी हो, इन मजबूत क्षेत्रीय पार्टियों के बीच आपका ये प्रदर्शन बेहद ही ज्यादा चौंकाने वाला है। आप इस प्रदर्शन से खुश होकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यूपी जाएंगे, जहां वो पार्टी के कार्यकर्ताओं और जीते हुए प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। आम आदमी पार्टी से यूपी के प्रभारी संजय सिंह ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया, झाड़ू के सिंबल पर नगर पालिका अध्यक्ष पर 5 नगर पालिका अध्यक्ष, 7 नगर पंचायत अध्यक्ष और 100 से ज्यादा वार्ड की सीटों पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली, जिससे उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में जीते हुए उम्मीदवारों का आंकड़ा 110 के पार पहुंच गया, जो ऐतिहासिक है। संजय सिंह का कहना है कि ये बताता है कि देश की जनता अब आम आदमी पार्टी के कामों पर मोहर लगा रही है। आम आदमी पार्टी का कारवां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पूरे देश में बढ़ रहा है और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा, सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, वहां जब भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती थी, हमें कोई बहुत ज्यादा समर्थन जनता का नहीं मिल पाता था। लेकिन इस बार जो नगर निकाय का चुनाव का नतीजा आया है, वो बहुत ही उत्साहजनक, अच्छा और एक शानदार एंट्री उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की हुई है। लोगों ने बदलाव की राजनीति के लिए वोट देने का श्री गणेश किया है। लोगों ने झाड़ू चलाई इस बार और पूरे चुनाव में हमने काम की बात की, दिल्ली के मॉडल की चर्चा की, अरविंद केजरीवाल जी के शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, तीर्थ यात्रा, ये सारे मुद्दों की चर्चा की। भगवंत मान जी की सरकार ने पंजाब में जो काम किया है उसकी चर्चा की। कोई सांप्रदायिकता नहीं, कोई नफरत नहीं, कोई जाति धर्म की राजनीति नहीं, सिर्फ काम की राजनीति। नगर पालिका को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, उसके बारे में बातचीत। और इसके कारण से उत्तर प्रदेश में नगर पालिकाओं की क्या ताकत होती है आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। वहां कोई पार्षद या सभासद के जरिए नगर पालिका के चेयरमैन नहीं चुने जाते, डायरेक्ट चुने जाते हैं। और इसलिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जनता के द्वारा चेयरमैन का चुनाव होता है। संजय सिंह का मानना है कि वो निकाय चुनाव से शुरुआत करके यूपी की राजनीति पर काबिज हो सकते हैं। तो पहले केजरीवाल साहब को सपा, बसपा और कांग्रेस का हाल यूपी में देख लेना चाहिए। उसके बाद योगी से टकराने के बारे में
सोचना चाहिए। जिस मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर केजरीवाल आगे बढ़ रहे हैं, उसी तुष्टीकरण के बलबूते पर सपा, बसपा और कांग्रेस का हाल खराब हो चुका है। इस तुष्टीकरण की जंग ने यूपी की सबसे मजबूत पार्टियों को खोखला कर दिया। तो तुष्टीकरण के दम पर यूपी की राजनीति पर काबिज होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन काम है। और योगी के गढ़ में योगी को हराना उससे भी मुश्किल काम है। सीएम केजरीवाल के इस कदम पर आपका क्या कुछ सोचना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और जाते जाते सुनिए और क्या कहा संजय सिंह ने। नमस्कार। जो लगभग 3.5 से 4 लाख की नगर पालिका परिषद है, वहां पर आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी सना मामून जीती हैं और 12,000 वोटों से चुनाव जीती। उसी रामपुर में एक सीट है केमरी, वहां से रफत जहां चुनाव जीती, 6,000 वोटों से चुनाव जीती। कौशांबी, जो केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, वहां पर अनूप सिंह पटेल चुनाव जीते सराय अकील से। अलीगढ़ में खैर, वहां पर लगभग 2,000 वोटों से अधिक वोटों से हमारे नगर पालिका परिषद के चेयरमैन जीते, संजय शर्मा जी। बरसाना, विजय सिंह महिला प्रत्याशी हैं, वो वहां से चुनाव जीती। मथुरा के अंदर बिजनौर सिवहारा नगर पालिका परिषद है, वहां से फैसल वासी जी जीते चेयरमैन का चुनाव नगर पालिका परिषद में। मुजफ्फरनगर शाहपुर की सीट है, वहां हाजी अकरम कुरैशी चुनाव जीते। जोया अमरोहा की सीट है, वहां पर आम आदमी पार्टी चेयरमैन का चुनाव जीती। मुरादाबाद में बागबाड़ा, वहां पर आम आदमी पार्टी हाजी याकूब वहां से चुनाव जीते। तो इस तरीके से बहुत सारी सीटों पे चेयरमैन के चुनाव हम लोग जीते। और एक हमारी समर्थित उम्मीदवार थी मुगल सराय में, सोनू किन्नर, वो चुनाव जीती। हमारे कई नगर पंचायतों में समर्थित उम्मीदवार चेयरमैन का चुनाव जीते। तो उत्तर प्रदेश, और हमने 100 का आंकड़ा छुआ सभासदों और पार्षदों के चुनाव में। तो उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में चेयरमैन और सभासद के चुनाव जीतना, झाड़ू के सिंबल पर जीतना, यह इस बात को दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों पर, उनके कार्यक्रमों पर, उनके जो वादे और गारंटी है उसके ऊपर उत्तर प्रदेश की जनता ने मोहर लगाने की शुरुआत की है इस चुनाव के अंदर। अब आम आदमी पार्टी और मजबूती से अपना संगठन विस्तार करेगी और कई पार्टियों को हमने पीछे छोड़ा इस चुनाव में। राष्ट्रीय पार्टी 125 साल पुरानी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, उससे ज्यादा वोट मिले, उससे ज्यादा सीटें आई। और उत्तर प्रदेश के अंदर एक बात की चर्चा शुरू हुई कि अब सिर्फ जाति और धर्म की राजनीति नहीं, अब सिर्फ बांटने की राजनीति नहीं, नफरत की राजनीति नहीं, बल्कि काम की राजनीति होगी। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को इस बदलाव की शुरुआत के लिए अरविंद केजरीवाल जी की ओर से, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की ओर से हृदय से बधाई देना चाहता हूं। क्योंकि हमसे एक ही सवाल पूछा जाता था कि भाई आप उत्तर प्रदेश में चुनाव क्यों लड़ते हैं, आपको लोग वोट तो देते नहीं। और एक मजाक भी उड़ाते थे, मैं आपको बताऊं, बड़ा बुरा भी लगता था कि भाई यहां तो सिर्फ जाति और धर्म के नाम पे वोट पड़ता है, यूपी में आप लोग परेशान मत होइए, यहां अपनी ऊर्जा मत लगाइए, यहां कोई केजरीवाल जी के मॉडल को नहीं सुनेगा, यहां तो सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर वोट पड़ेगा, आप इसके चक्कर में मत पड़िए। लेकिन जनता ने इस बात को गलत साबित किया कि नहीं, सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर नहीं, हम इनको भी मौका देंगे। और ये जो नगर पालिका चेयरमैन के चुनाव हमारे कैंडिडेट जीते हैं, इसको हम एक
बेहतरीन एक मॉडल नगर पालिका और नगर पंचायत उत्तर प्रदेश के अंदर बनाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। मैं फिर से एक बार उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई देता हूं, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व को बधाई देता हूं कि उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में आम आदमी पार्टी तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में विस्तार ले रही है, देश के अलग अलग हिस्सों में विस्तार ले रही है और जल्द ही समय तय हो जाएगा। कल केजरीवाल जी ने मुझे और उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को, जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई दी। भगवंत मान जी ने कल बधाई दी सबको, सारे कार्यकर्ताओं को, साथियों को। अब रुकना नहीं है, मेहनत करना है, जनता के लिए काम करना है, काम के राजनीति को सच करके दिखाना है कि नहीं, काम के नाम पे भी राजनीति हो सकती है। और उत्तर प्रदेश की जो सभी इकाइयां हैं पार्टी की, उनको आने वाले दिनों में सक्रिय करके, और जो ये चुनाव परिणाम आया है इसमें सभासद और चेयरमैन जो हमारे जीते हैं, इसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से आज चर्चा हुई, बातचीत हुई। शीघ्र ही एक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में आयोजित करके उत्तर प्रदेश की जनता का आभार, उत्तर प्रदेश की जनता को धन्यवाद और जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई देने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। जैसे ही इसका समय निर्धारित होगा वो आपको उसकी सूचना दे दी जाएगी।